नमस्कार दोस्तों। तो मेरे फेसबुक फ्रेंड्स एवं सभी छोटे बड़े भाई बहनों सभी को मेरा प्रणाम, सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि मैं कौन हूँ का इसका जवाब ढूंढना था आपको। तो कई लोगों ने तो कोशिश की है और कई लोग अभी भी कर ही रहे होंगे मन मन में। तो चलो, अच्छी बात है कि कोशिश तो करनी ही चाहिए, किसी न किसी चीज़ के लिए कोशिश तो करनी ही चाहिए। और अगर हम जब कोशिश करते हैं तभी हम किसी मुकाम तक पहुँचते हैं। अब विशेषकर थप्पल गाँव से जो हमारे दिनेश भाई हैं, तो बहुत अच्छा लगा दिनेश भाई, आपने जवाब दिया और आपने उस जगह तक पहुँचने की पूरी कोशिश की है और शायद आप पहुँच भी चुके हो। तो आपने तो गूगल सर्च किया था, मेरे को तो अच्छा लगा कि आप मतलब एआई के ज़माने में कुछ टेक्नोलॉजी का यूज़ भी कर रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है कि टेक्नोलॉजी का भरपूर प्रयोग करना चाहिए। तो चलो, अब मैं बताता हूँ कि मैं कौन हूँ। तो जैसे आपको मैं कौन हूँ कैसे ढूँढते हैं, ये मैं सबसे पहले आपको बताता हूँ। तो मैं कौन हूँ का पहला ये है कि मैं कौन हूँ। जैसे मैं अपने आप को बोलूँगा मैं कौन हूँ, तो मैंने लगा दिया कि मैं जय हूँ, मैं जयकृत सिंह नेगी हूँ, मैं बिजराकोट से हूँ, मैं इधर से मतलब मैं उत्तराखंड से हूँ, देहरादून से हूँ, या मतलब ये एक लेवल है, ये नाम है। ये मैं नहीं हूँ, इतना बड़ा मैं नहीं है। या मैं आँख हूँ, नाक हूँ, कान हूँ, बाल हूँ, हाथ हूँ, पैर हूँ। मैं ये नहीं, ये शरीर है। मैं इससे अलग है। मैं जो है वो आत्मा है। हाँ, जो मैं है वो आत्मा है। हमेशा मैं ऑर्डर देता है शरीर को। जैसे हम कोई कर्म करते हैं तो पहले मैं बुद्धि को ऑर्डर देता है, मन को ऑर्डर देता है, देन वो काम करता है। आपने कभी देखा होगा, कभी हम जब कोई गलत काम करते हैं तो हमारे जीवन में क्या होता है, जब हम कोई गलत काम करते हैं तो एक मन करता है कर, यानी हमारी बुद्धि कहती है कि करो, कर कर कर, कुछ नहीं होता है, कर। और लेकिन आत्मा कहती है कि मत कर, क्योंकि आत्मा ने इतना एक्सपीरियंस ले चुकी है, हमारी आत्मा, कि उसने ये कर्म कांड बहुत पहले भी कर चुकी है। वो बहुत एक्सपीरियंस है, हमारी आत्मा बहुत एक्सपीरियंस है, उसके पास इतना एक्सपीरियंस भरा पड़ा है आत्मा के पास कि हमें आज के जो आज के ज़माने में हम बोलते हैं यार ये काम नया है हमारे लिए, नया कुछ नहीं है, वो आत्मा ने पहले कर चुकी है, बहुत पहले कर चुकी है। जो नई टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में नहीं, बल्कि और चीज़ों के मामले में आत्मा ने बहुत प्रैक्टिकल किया है। जैसे किसी का दिल दुखाना हो गया, या किसी को मारना हो गया, या गलत काम करना, कुछ भी गलत काम हो सकते हैं। तो पहले ही आत्मा बोलती है कि मत कर, जो चीज़ आत्मा बोलती है मत कर। तो जो ये मत कर वाली चीज़ है, तो इसका हमें फॉलो अप लेना है, इसको हमें पकड़ना है और इससे ही हमें सब कुछ सीखना है, क्योंकि यही हमको बहुत कुछ सिखाने वाली है और बहुत कुछ सिखाती है। क्योंकि अगर जब तक हम उसकी बातें नहीं सुनते हैं तब तक हमारा मन बुद्धि हमको अपने ही उसमें लेके चलते हैं, अपने ही गलत रास्तों पे, गलत वे पे लेके चलते हैं। तो दोस्तों, तो पिछली बात में मैंने मैं से मिलाया और इस वीडियो में आपको मैंने मैं से मिला दिया है। तो आपने मैं को समझ लिया है। ये मैं कौन है? मैं एक आत्मा है जो हमको गाइड करती है, जो हमको चलाती है, इस शरीर को चलाने वाली, इस बुद्धि को चलाने वाली, इस मन को चलाने वाली, इन इंद्रियों को चलाने वाली क्या है? मैं। तो वो मैं जो है वो आत्मा है। तो वो आत्मा क्या करती है? एक इंसान को चलाती है मुखाग्र रूप से। ऑरा बोलते हैं ना जिसको, ऑरा। तो ऑरा जो है वो मैं है। बोलते ना यार इसका ऑरा कितना भयंकर है, या मतलब इसका कितना तेज ऑरा है। तो जो ऑरा है ना, तो वो ऑरा क्या होता है आदमी का? वो मैं होता है, वो उसका मैं होता है। आजकल लोग इससे कई चीजें मैं का अर्थ तो घमंड लाते हैं, कोई मैं करता है तो वो घमंड है, उसके अंदर वो घमंड है, तो वो उसका ऑरा नहीं है। बाकी ये है कि जो ऑरा है इंसान का, जो ऑरा होता है वो उसका मैं है। उसके आत्मा का एक तेजस्वी तेजस है, उसका तेजस है, उसके अंदर कितना क्या है, कितना क्या। तो जो आदमी अपने मैं के वजह से अपने शरीर को कंट्रोल करता है, उसका उतना तगड़ा ऑरा हो जाता है। योगी योगी आदित्यनाथ का ऑरा कितना तगड़ा है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का कितना ऑरा है। हमारे इधर भी कई लोग ऐसे होते हैं जिनका ऑरा बहुत खतरनाक होता है। कोई तो खाली मतलब किताबें पढ़ के देखो, खाली नॉलेज लेने से कुछ नहीं होता है। आप इतनी सारी किताबें पढ़ लो, कुछ भी पढ़ लो, पीएचडी कर लो, हर किताब पे पीएचडी कर लो, लेकिन आपको ऑरा नहीं मिलेगा। ऑरा क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि आपने सिर्फ बुद्धि का विकास किया है।
बुद्धि का विकास किया है, आपने मैं का विकास नहीं किया, आत्मा का विकास नहीं किया, आपने अपनी आत्मा को दूर ही रखा है। जब चाहे आपने अपनी सिर्फ बुद्धि का विकास किया, तो बुद्धि के विकास से मैं का विकास होना जरूरी नहीं है। पहले है मैं का विकास करना, फिर है बुद्धि का विकास करना। मैं का विकास होगा तो बुद्धि का विकास होगा, तो ही उसका ऑरा और तेजस्वी और उच्चतम क्वालिटी का हो जाता है। उसको कोई हरा नहीं सकता है, उसको कोई जल्दी से उसको बहका नहीं सकता है, उसको जल्दी अपने चुंगल में नहीं ले सकता है। तो ऑरा भी बहुत जरूरी होता है इंसान के अंदर। तो अपना ऑरा बनाना यही बात है कि पहले मैं की सुने हम।